Hello everyone, welcome to another class on the subject of entrepreneurship, and this class is meant for class 11th grade students. तो बच्चों बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और मैं सब बच्चों को जो मुझे इस टाइम देख पा रहे हैं ऑल अक्रॉस कंट्री से मैं उनको वेलकम करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत यूनिक होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैंने बहुत सारे नए इनपुट्स आपके लिए तैयार किए हैं। एंड आई बिलीव रेगुलरली बाय गेटिंग योर फीडबैक we people are working on improving our content so that it can provide benefit to the students, those who are regularly watching these classes, regularly gaining benefits from it. So dear friends, let's start today's class. और आज की क्लास है बच्चों क्लास नंबर 2 और ये है यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस से। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब बच्चों आज की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं आज की क्लास में। जो आज की क्लास के यूनिक यूवीपीज हैं, यूवीपीज आई बिलीव यू अंडरस्टैंड, आप बहुत टाइम से मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। यूवीपीज का मतलब होता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आज की क्लास में जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस है उसमें एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मैंने ऐड की है, और वो ये है कि हर 2 स्लाइड्स के बाद मैं आप लोगों के साथ उन 2 स्लाइड्स के टफ वर्ड्स को शेयर करूंगा, प्लस उनके मीनिंग्स भी आपको दूंगा। तो आज की क्लास में लगभग 25-26 आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे, नए वर्ड्स और विद मीनिंग्स। तो बेस्ट पार्ट ये है कि these classes of Mavericks India Solution is becoming one stop solution for all the students. आप इन क्लासेस में आए, आप रेगुलर इनको अटेंड करें, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। जैसे आज की क्लास में आप खुद से बच्चों मीनिंग्स लर्न कर सकते हैं 25-26 वर्ड्स के। प्लस आज की क्लास में मैंने आपको 10 शोर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं along with आंसर हिंट्स। तो आज की आप क्लास कीजिए, आज आप वोकैबुलरी वर्ड्स अंडरस्टैंड कीजिए, शो शॉर्ट क्वेश्चंस करिए, एंड अबव ऑल जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको दिया है, सिनॉप्सिस ऑफ टुडेज क्लास। So with all these features, we people from Mavericks India Solution, we are here to serve all our students of 11th and 12th grade from all across the country on the subject entrepreneurship. Our classes are one-stop solution for entrepreneurs. And I do want to thank all the students from across the country, those who are watching my classes every day, and a big thanks to all of them. So with this note, let's start class number 2. Class number 1 मैंने last week डाल दी थी, class number 2 I'm putting it today, and let's start with the sessions content. अब पहला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये प्रक्रिया है, जो प्रणाली है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये काम कैसे करती है। क्योंकि बच्चों जब भी आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेगा, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब बच्चों आप यहां ऑब्जर्व कीजिए, जो फर्स्ट वर्ड गिवन है वो है एंटरप्रेन्योर, सेकंड वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, और थर्ड वर्ड है एंटरप्राइज। तो ये एक्चुअली क्रोनोलॉजी है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। पहले एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है, वो समाज में जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस लोग फेस कर रहे होते हैं उनको वो अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पर वो सॉल्यूशंस तैयार करता है एंड ट्राई टू सर्व दो सॉल्यूशंस टू पीपल। इफ
दो सॉल्यूशंस आर सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, तो लोग उसके माल को, उसकी सर्विसेज को खरीदते हैं, एंड इन रिटर्न they give that entrepreneur a repeat business, a repeat sales. अब इस पूरे प्रोसेस को एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन गया जब उसने पूरे प्रोसेस को चलाया, उसमें काम की, उसमें मेहनत की, दिन रात एक की, क्रिया की, कर्म किया, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। और जब ये दोनों स्टेजेस वो अचीव कर लेता है, वो पहुंच जाता है स्टेज 3 पर, जहां पर वो अपना एक एंटरप्राइज खोल लेता है, लोगों को काम देता है और बिगर स्केल पर वो काम करना शुरू कर देता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप एक भी स्टेज छोड़ के दूसरी स्टेज पर आप नहीं आ सकते। ये हो गई आपकी स्टेज 1, ये हो गई आपकी स्टेज 2, ये हो गई आपकी स्टेज 3। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 पर आ जाऊं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अगर पूरे कर्म, पूरी क्रिया, पूरे काम की प्रणाली को समझे बिना वो एंटरप्राइज खोल लेता है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वीक स्टार्ट। और फिर वहां पर डाइल्यूट होने का, डिसॉल्व होने का बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो पहले एंटरप्रेन्योर बनना है, समाज की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, उस पर प्रोडक्ट सर्विसेज बनाने हैं, लोगों को वो प्रोडक्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने हैं और खूब मेहनत करनी। रिजेक्शन भी हो सकता है, आप पहले स्टेप पर रिजेक्ट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोसेस का नाम है। और फिर आप मूव करते हैं, जब आपका काम चलने लग जाता है, लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, they start appreciating you, they start liking your product, the product starts solving their problems, they reach to third stage where they start up again. और अब आप अगर इसको इंग्लिश ग्रामर के बेस पर लेंगे तो बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की फॉर्मेशन में तीन चीजें बहुत जरूरी होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट है, पर्सन है। वर्ब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस, एक्शन, कार्य प्रणाली, कर्म, काम को सीखना, काम की निटिग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना। और उसके बाद आपका आउटकम है जो कि ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ एन एंटरप्राइज। और एक एंटरप्राइज, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर बथेरी एंटरप्राइज स्टार्ट हो जाती। तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। और आप ये लेके चलिए कि इस पे आप SSQ बना के चलिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, SS, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आसान है पर लिखना आपने इसी प्रकार। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एंटरप्रेन्योर का दे रखा है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज। एक बिजनेस सेटअप करते हैं। He has the initiative, skill for innovation and who looks for high achievements. उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है एक्शन लेने, इनिशिएटिव लेने। कम व्हाट मे बी द सर्कमस्टांसेस आर, खाली तो नहीं बैठ रहा, मेहनत तो कर रहा हूं, चलो यही सोच के काम करता हूं कि कामयाब नहीं होऊंगा, पर काम तो कर रहा हूं, इनिशिएटिव तो ले रहा हूं। मेरे साथ बच्चों ऐसी ऐसी मैंने कहानियां सुनी हुई हैं। मैं आपको इनिशिएटिव एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप कहेंगे सर ये तो कमाल है। मैं जहाँ पहले रहा करता था, इट वॉज एटलीस्ट 30 years ago, वहां पे हमारे गली में एक कॉर्नर पे एक आदमी का घर था, और बहुत बुरे हाल थे घर, बहुत बुरे हाल थे। उन्होंने एक रिक्शा लेके, एक तो नॉर्मल रिक्शा होती है इसमें लोग बैठ के जाते हैं, वो रिक्शा होती है जिसपे सामान लोड के यहाँ से, लोड करके यहाँ से वहां लेके जाया जाता। मुझे अभी भी याद है, वो सुबह उठते थे, अपने मसालों का काम वो करते थे, और 400-500 पैकेट्स वो मोमबत्ती से सीज करके तैयार करते थे, जिसमें अलग अलग तरीके के स्पाइसेस होते थे, और उनको दुकान दुकान जाके बेचते थे। छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और मैंने रोज करते हुए देखता, उनके बच्चों के साथ में खेलता भी था। और आज बच्चों 30 years के बाद वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनका करोड़ों रुपए का माल बिकता है महीने।
अब ये क्या है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता है। कम व्हाट मे पीपल विल से, भैया तुम्हारा काम चलेगा नहीं चलेगा, मैंने एक्शन लेना है, मैंने काम करना है, दैट इज व्हाट इनिशिएटिव। इनोवेशन, कुछ नया करना है। अभी उस टाइम पर मसाले, पैक्ड मसाले कम मिला करते थे, तो उस टाइम पर वो नया काम था। एंड देन व्हेन ही कीप सेलिंग इट, क्वालिटी मेंटेन रखती। हम पूरी गली उनसे मसाले लेती थी, क्वालिटी मेंटेन रख, काम चल पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। He is a catalytic agent of change and works for the good of people. अब कैटालिटिक एजेंट कौन है? जो बेसर मेटल्स को गोल्ड में टर्न करता है, कैटालिटिक एजेंट। अब उनका काम क्या है कि समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल, he prepares it fine, better than what actually the people requires, और फिर उनको देता है। और लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा इन्होंने हमें बढ़िया सामान दे दिया। Fourth point, he puts up new greenfield projects that creates wealth, opens up many employment opportunities and leads to growth of other sectors. और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड, ऐसे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट किए थे, खाली जमीन आपको दे दी गई और वहां पर आप बिल्डिंग बना के अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए, दैट क्रिएट वेल्थ, फिर से पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, और उनकी ग्रोथ और बहुत सारे वर्टिकल्स में जब पैसा लगता है वहां की ग्रोथ बन जाती है। और बच्चों आप ऑब्जर्व कीजिए, तभी even the government of the country wants कि जितने entrepreneur आ सके आए, because they are generating you know employment opportunities and it is leading to the growth of other sectors too. जब वो ग्रो करते हैं, वो टैक्सेस देते हैं, तो ये टैक्सेस का पैसा और सेक्टर्स में यूज होता है, एंड इवन दे ग्रो। so this is what how the economy is interlinked, interrelated. तो चार पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे मिलता जुलता है, एन एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसकी डेफिनेशन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस फॉर एन एंटरप्राइज। बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंटरप्राइज के लिए। दे पोजेस इनिशिएटिव, इनोवेटिव स्किल्स and strive for high achievements. They act as catalysts for change, working for the benefits of society. Entrepreneurs establish new projects, generate wealth, create employment opportunities, and contribute to the growth of various sectors. पिछली ये जो डिस्क्रिप्शन है, इससे मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन है, बट दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है। ये अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है इन 2 मार्क्स, write down the definition of the term entrepreneur. So this is going to be the definition. Very very important part. मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये मेरा आज का नया यूवीपी है, डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अर्लियर स्लाइड। जो 2 स्लाइड्स पहले मैंने आपके साथ ली हैं, उसमें उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बेस्ट पार्ट क्या है, अब मेरी क्लासेस को वॉच करेंगे, यू विल सिट विद मी इन माय क्लासेस, तो हर 2 से 3 स्लाइड्स के बाद मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स का एक सिनॉप्सिस दूंगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग बेटर आंसर्स। जैसे अब मैंने यहाँ पर वर्ड दिए हैं, इनिशिएटिव, इनोवेटिव, कैटलिस्ट, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स। हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स के मतलब पता हो, पर अगर आप इन वर्ड्स को एक बार एज इंपॉर्टेंट वर्ड्स एनालाइज करेंगे, तो you can use these words to write your examination answers, and I believe it is going to serve the purpose to you know uh, generate very right answers, good answers, valuable answers, weighty answers, and examiners are going to access them likewise. कि बच्चे ने इतनी अच्छी vocabulary यूज की है, he is surely going to get the marks. Next point. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो ये ट्रेड्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। 14 ट्रेड्स क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला ट्रेड है डेवलपमेंट एंड ओनरशिप ऑफ देयर ओन एंटरप्राइज। सेकंड है
moderate risk taking and working under uncertainty to achieve goals. रिस्क टेकर्स वो होते ही अब अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि जब वो काम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है काम ना भी चले। अगर काम में कहीं प्लानिंग के बाद रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग स्ट्रेटजीज, अच्छा सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंटेशन की कमी, एप्लीकेशन की कमी, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ इज देयर, तो काम नहीं चलेगा। तो अनसर्टेनिटी पे काम करते हैं। फिर है डिस्प्लेइंग इनोवेटिवनेस, परसुएडिंग अनकन्वेंशनल परस्यूट्स, strong desire for independence, persistent efforts to improve, dissatisfaction with routine activities, willingness to endure hardships, determined and patient, exhibit leadership qualities, competitive in nature, taking personal responsibility, oriented towards the future, persistence in facing the adversity. तो ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के। इन्हें एक एक करके ले लेते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए डेवलपमेंट एंड ओनरशिप ऑफ देयर ओन एंटरप्राइज। द एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एंड पोजेसेस देयर ओन बिजनेस वेंचर। अपना बिजनेस वेंचर तैयार करते हैं, जॉब्स नहीं करते। Moderate risk taking and working under uncertainty to achieve goals. Entrepreneurs are willing to take calculated risks. अब बच्चों कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए लेने जरूरी है कि भैया सारी चीजों का दारोमदार उन्हीं पर ही है। अगर उनके पास 10,000 रुपया खर्च करने को, तो कोशिश यही करते हैं कि काम 2 से 3 हजार रुपए में हो जाए या 4 में हो जाए और 6,000 बच जाए, ताकि वो उसे आगे यूज कर सके। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ये नहीं कि काम 10,000 का होना है तो 10,000 रुपया उधार लेके काम में ज्यादा पैसा लगा दे। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं एंड नेविगेट अनसर्टेन सिचुएशंस टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस है, ऑर्डर्स देने जाएंगे, प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, कोई ऑर्डर लेगा, कोई ऑर्डर कैंसिल कर देगा, कोई बड़े ऑर्डर्स देगा, और कई बार माल खराब हो जाएगा, एंड सो मेनी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो जो ग्रो करते हैं ना, तो याद रखिएगा, जो अनसर्टेनिटी में ग्रो कर गया ना, वो सर्टेनिटी में तो कमाल कर देगा। और ग्रोथ है ना, you go and check out anybody in this world, anybody who has grown in life, they have always grown in adverse condition. Nobody has ever grown in favorable conditions. तो favorable conditions में लोग नहीं grow हो पाते। Are you getting it? तो जब adverse condition, और ये इनको confidence देती है, एक बार ऐसी condition को overcome करते हैं, then they become stronger than the previous situation. Third point, displaying innovativeness. Entrepreneurs demonstrate a capacity for introducing new ideas, new methods and products. तो वो काम इसलिए करते हैं कि नए नए आइडियाज, नए नए तरीके और नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। Persuading unconventional pursuits. Entrepreneurs advocate for and pursue non-traditional endeavors. वो हाथ ही ऐसे कामों में आजमाते हैं जो ट्रेडिशनल नहीं हो। They try to work on those things. और आज देखो बच्चों, आज तो आपको हर रोज you must have seen entrepreneurs coming up and developing the new ventures and enterprises and doing so much for the society. Strong desire for independence. Entrepreneurs have a significant drive for autonomy and self-reliance. वो कहते हैं भैया हम अकेले काम करना चाहते हैं, सारा दिन मेहनत करेंगे, सारा दिन लोगों से मिलेंगे, रिजेक्ट होंगे, बट खुद से काम करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। वी कैनॉट वर्क अंडर पीपल। Persistent efforts to improve. Entrepreneurs consistently strive for betterment and progress. वो कोशिश यही करते रहते हैं कि वो इम्प्रूव होते रहे। वो इम्प्रूव होंगे तो उनका प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगी, एंड देन the customers will get benefit. Dissatisfaction with routine activities. Entrepreneurs tend to be unsatisfied with mundane and repetitive tasks. तो वो जॉब को थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हर रोज कुछ नया करें, अपने काम से रिलेटेड। दे शुड सर्व न्यू कस्टमर, दे शुड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स,
and they should fulfill the needs and desires of the people, those who are asking for those products and services. तो ये उनको ना डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है विद रूटीन एक्टिविटीज. अब रूटीन एक्टिविटीज क्या है? सुबह उठे, you got ready for the office, you commuted, you went to the office, you did the same work throughout the day, came back home. तो इन एक्टिविटी से थोड़ा परे काम करते हैं, विच इज न्यू एंड इनोवेटिव एवरी डे. तो ये हो गए फर्स्ट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट 7, willingness to endure hardships. Entrepreneurs exhibit a readiness to face and overcome difficulties. तो जितनी भी entrepreneurs हैं वो विदाउट डिफिकल्टीज आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें ओवरकम किए बिना आएंगी ही आएंगी. चाहे एक टाइम को पैसा ना आए, चाहे एक टाइम को उनको ऑर्डर्स ना आए, पर डिफिकल्टीज तो जरूर आएंगी. डिटर्मिन्ड एंड पेशेंट. entrepreneurs possess a resolute mindset. कुछ भी हो जाए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा. वो डिटर्मिन्ड होते हैं. एंड एबिलिटी टू वेट फॉर डिजायर्ड आउटकम. ब्यूटीफुल बच्चे. वो कहते हैं उनके पास एबिलिटी होती है किस चीज की? टू वेट फॉर डिजायर्ड आउटकम. और इसमें साथ कौन देता है? उनके फैमिली मेंबर्स. वो कहते हैं आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं. और काम करने की स्पीड उनकी डबल हो जाती है. 10th पॉइंट, exhibit leadership qualities. Entrepreneurs demonstrate traits and behaviors associated with effective leadership. अब लीडरशिप कौन एग्जिबिट करेगा या दिखाएगा? जिसे पता है कि लीड कैसे करना है, आगे खड़े होकर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और प्रॉब्लम्स को फेस करना. एवरीबडी एंड एनीबडी कैन नॉट डू इट. लीडरशिप क्वालिटी. लीडिंग विदाउट अ टाइटल. मेहनत करनी सारा दिन और पैसा कमाना. और मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जिन्होंने जीरो से काम स्टार्ट किया था एंड टुडे दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. कॉम्पिटिटिव नेचर. entrepreneurs have a strong inclination towards competition and seeking a competitive edge. उन्हें अच्छा लगता है कि कंपटीशन मिले और वो उस कंपटीशन को बीट कर. और नहीं भी बीट कर पाएंगे तो एक्चुअली दे विल लर्न by moving or going into that competition. Taking personal responsibility. Entrepreneurs accept accountability for their actions and decision. Accountability क्या है? रिजल्ट्स अच्छे आए तो मैं रिस्पॉन्सिबल, रिजल्ट्स बुरे आए मैं रिस्पॉन्सिबल, फियास्को हुआ तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल. ये लीडरशिप क्वालिटीज. ये काम मैंने स्टार्ट किया, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता. अगर काम कामयाब हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, नाकामयाब हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और बिल्कुल काम उजड़ गया तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. ये उनको ताकत देता है टू हैव फील ऑफ देयर वर्क. नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक बच्चा है, सारे दिन मेहनत करता है, वो कहता है मैं मेहनत तो इतनी ही करूंगा चाहे कामयाब हूं चाहे नाकामयाब हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड. 10 आवर्स 15 आवर्स डे. अब वो जब तो अपनी पढ़ाई को एक्चुअल में फील करता है, एंजॉय करता है, he gets to know how to overcome all the difficulties that surrounds the studies, and then he overcomes it, and then he becomes successful. 13th point, oriented towards future. Oriented का मतलब होता है सीधी रेखा. सीधी रेखा. Entrepreneurs have a forward looking mindset. आगे चलना है, आगे बढ़ना है भैया, आगे. Focusing on future opportunities and trends. आगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, पीछे क्या हुआ, आई डू नॉट नो दैट. आगे क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, सोसाइटी क्या डिमांड करने वाली है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन. वो कहते हैं पीछे जो हो गया, बट वी हैव टू हैव अ फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड. आगे बढ़ने की माइंडसेट होना चाहिए. और बच्चों ओरिएंटेड का मतलब होता है सीधी रेखा. हम देखते हैं ना स्कूल्स के अंदर ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं. तो स्कूल्स यही चाहते हैं कि जो स्कूल की पॉलिसीज हैं और जो पेरेंट्स का विजन है वो अलाइन हो जाए, एक ही लाइन में आ. दैट इज ओरिएंटेशन. 14th पॉइंट, परसिस्टेंस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी. वो गिव अप नहीं करते. एडवर्सिटी आती है, दुनिया के हर काम में आती है. अब किसी भी बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, किसी भी बड़ी कंपनी का पास्ट आके देख लीजिए, कितनी बार वो बैंकक्रप्ट होने वाले होंगे, हो चुके होंगे. हेनरी फोर्ड बिकेम बैंकक्रप्ट ट्वाइस बिकमिंग द फोर्ड. तो ये तो रहता है, एडवर्सिटी तो आती है, बट अगर आप उसमें डटे रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे,
तो द एडवर्सिटी इज गोइंग टू गिव अप, एडवर्सिटी गिव अप कर देगी। Entrepreneurs may maintain their efforts and resilience even in challenging circumstances। वो अपने एफर्ट्स करते रहते हैं, अपनी ग्रिट, अपना परसिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, एंड दे कीप इट वेरी फर्म कि मैं गिव अप नहीं करूं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हेनरी फोर्ड, एंड एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। So these 14 traits make a common human being with laser like focus an entrepreneur। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 14 कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों। और इसमें से आप ये लेके चलिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एसएस की। अब देखिए फिर डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, अनसर्टेनिटी, इनोवेटिवनेस, अनकन्वेंशनल, डिससैटिस्फैक्शन, एंड्योर, एडवर्सिटी, डिफिकल्ट वर्ड्स टू। और अभी तक देखिए मैंने आपको 12 नए वर्ड्स दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, एंटरप्रेन्योरियल डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रिचर्ड कैंटिलियन, एडम स्मिथ एंड जोसेफ स्कम्पटर ने ये डेफिनेशंस दी, और आपकी बुक में इन डेफिनेशंस को गिवन है। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको आपकी बुक की डेफिनेशंस दी हैं, और नेक्स्ट में मैंने इन्हें अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, ताकि यू शुड बिकम थरो विद दीज डेफिनेशन। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं रिचर्ड कैंटिलियन का। कौन है एंटरप्रेन्योर, क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन नो हु इज एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैंटिलियन। तो आपको एज इट इज ऐसे यही आंसर में लिखना है। An individual who pays a certain price for a product to resell it at an uncertain price, making resource decisions while accepting the risk of enterprise। तो बच्चों एक इंडिविजुअल है जो सर्टेन प्राइस पे करता है प्रोडक्ट के लिए, उसे रीसेल करता है एक स्पेसिफिक प्राइस, थोड़ा सा एड ऑन करके, ताकि वो अपने और रिसोर्सेज को एकोमोडेट कर सके और साथ साथ रिस्क भी एक्सेप्ट करता रहता है। एडम स्मिथ, an individual who recognizes the potential demands for goods and services, undertakes the formation of an organization for commercial purposes and transforms demand into। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ये एक इंडिविजुअल है जो पहचान लेते हैं क्या, पोटेंशियल डिमांड, पॉसिबल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, लोगों को साथ मिलाते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, एंड ट्रांसफॉर्म्स डिमांड इनटू सप्लाई। तो जो डिमांड होती है उसकी सप्लाई वो पूरी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। नाउ ही इज एडम स्मिथ हियर, एडम स्मिथ, मैंने नाम भी दे रखा है। जोसेफ स्कम्पटर, बहुत बार जोसेफ स्कम्पटर पे क्वेश्चन आ रखा है। हु आर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, दे डू समथिंग न्यू, दे डिस्कवर समथिंग न्यू। हु यूज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कर्म का प्रोसेस यूज करते हैं टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। उनके आने से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वंस। अब बच्चे तीन डेफिनेशंस है, अगर तो आपको डेफिनेशंस आती हैं तो यू कैन नॉट डू मच विद इट, यू कैन लर्न इट एंड यू कैन राइट इट डाउन। बट क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाता है, हाउ और व्हाट जोसेफ स्कम्पटर और एडम स्मिथ और रिचर्ड कैंटिलियन फ्रॉम देयर डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दी है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन उनकी डेफिनेशन। रिचर्ड कैंटिलियंस डेफिनेशन, according to Richard Cantillon, an entrepreneur is someone who buys a product at a certain price and then sells it at a price that is uncertain, थोड़ा सा बढ़ा के। They also make decisions about how to use resources and take on risks involved in running a business। तो ये थोड़ा सा ना सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड वर्जन जो पीछे की डेफिनेशन है। एडम स्मिथ कैसे कहते हैं, एडम स्मिथ डेफिनेशन, Adam Smith describes an entrepreneur as a person who recognizes that there is a demand for certain goods or services। सिर्फ goods ही नहीं बेचते, ये services भी बेचते हैं। They take the initiative to create a business organization
that can provide those goods or services to meet the demand. And Joseph Scumter, this is, I believe, the most important one. Though आ तो कहीं से भी सकता है एग्जाम में, but this is the most important. Joseph Scumter defines entrepreneur as people who come up with new and different ideas. They use these ideas to change or improve existing products or services in the market. अब कोई existing product चल रहा है, उन्हें उस product को दिया और उस पर काम करके उससे एक better product market में introduce कर दिया. Introducing innovative alternatives that can shake up the industry. Industry हिल गई. For example, पहले बच्चों रील वाले कैमराज आते थे. हर एक कैमरा में आपको रील डालनी पड़ती थी और एक बार में आप 35 to 36 पिक्चर्स दे सकते थे, फोटोग्राफ दे सकते थे और उन फोटोग्राफ्स को भी प्रोसेस करवाना पड़ता था. आधे कमरे जितनी मशीन होती थी उन्हें प्रोसेस करने के लिए. आज आप देखिए एक ऐसा गैजेट आपके हाथ में, मोबाइल, जिससे आप फोटो ले भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. जिसने कितनी सारी कंपनीज को, लोगों को डिसरप्ट किया. एक सिंगल प्रोडक्ट जिसे हम डिजिटल कैमरास कहते हैं. So it has destroyed so many existing companies. So this is what Joseph Scumter's way of telling you or sharing the definition of entrepreneur with us. So I hope it is clear. Point 4 पे मैंने entrepreneurial definitions ली हैं आपकी बुक की और 4.1 में explain किया है in a simpler version. Difficult words: resell, commercial, disrupt. Fifth point, अब enterprise क्या है? Let's have a look towards it. An enterprise is a business organization that is formed as a result of entrepreneurial efforts. कितना लोगों को बच्चों गुमान होता है कि मुझे कहीं से पैसा मिल जाए तो मैं अपना काम शुरू कर लूं. ये सिर्फ जो आउटकम है ना, ये एफर्ट्स का आउटकम. जब तक आप मेहनत करनी नहीं सीख जाते ना, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं होती. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी आसान है, ये मेहनत करने का जो जज्बा है, जो आपका हार्ड वर्क करने का तरीका है, ये उसी के बेस पर ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती है. ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के बाद वो काम नहीं करना पड़ेगा. यू हैव टू कम 3 times मोर वर्क. हो सकता है कि रातों को आप सोए ही ना, टेबल पर ही आपको सोना पड़े और सुबह टेबल पर ही उठना पड़े, ऑफिस से अपना डे स्टार्ट करना पड़े, तब जाकर कहीं कंपनीज खड़ी होती है बच्चे. An enterprise is a business organization that is formed as a result of entrepreneurial efforts, athak mehnat. It provides goods and services, creates job opportunities, contribute to national income, exports products or services, and contributes to overall economic development. ऐसे कंपनी स्टार्ट नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़े. अब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, उसने कहीं से पैसा इकट्ठा कर लिया और कंपनी स्टार्ट कर दी, तो कंपनी डूब जाएगी 100%. कि कंपनी को चलाना 100 जॉब्स करने के समान. मेरी बात को अब याद रखिए, एक कंपनी चल रही है और एक व्यक्ति 100 जॉब्स कर रहा है एक बराबर. इतने लोगों को हैंडल करना, प्रोसेस को हैंडल करना, ऑपरेशंस को हैंडल करना, दिन रात की मीटिंग्स, कहीं पर निटी ग्रिटीज है, कमियां हैं, अच्छे एम्प्लॉयज हैं, बुरे एम्प्लॉयज हैं, कुछ एम्प्लॉयज आपके लाइबिलिटीज है, कुछ एम्प्लॉयज आपके एसेट्स है, दोनों से काम करवाना कितनी बड़ी बात है. कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, they work as assets with you. There are certain employees those who work as liabilities with you. You need to manage both of them to work and orient towards the same vision of the company. और फिर प्रॉफिट्स लाना, फिर सबकी सैलरीज बांटना, फिर टैक्सेस देना और फिर नेक्स्ट मंथ फिर काम करना. तो इट इज नॉट दैट इजी. फिर डिफिकल्ट वर्ड्स है: एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 18 वर्ड्स अभी तक आप उससे ले चुके. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएसओ है, एसएसक्यू सॉरी, शोर शॉर्ट क्वेश्चन.
Difference between an entrepreneur and entrepreneurship. While the terms entrepreneur and entrepreneurship are often used interchangeably, but they have distinct meaning. उनका मीनिंग्स बहुत अलग. entrepreneur आप जानते हैं, entrepreneurship आप जानते हैं, अब तक आप जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि वर्सेस में आपने क्या लिखना है. जब entrepreneur की डेफिनेशन आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, गलत है, ये नहीं होगा. I'll just check it out if I can. Yeah, here I have the rules. ऑप्शन सारी हमारे पास. ठीक है, चलिए. एक्स entrepreneur अब कौन है? Entrepreneur, an entrepreneur refers to an individual who takes risks, combine various factors of production, and engages in creative innovation. They actively try to create something new, venture into business endeavor. तो ये इंडिविजुअल्स हैं जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं. On the other hand, entrepreneurship, on the other hand, is the broader concept. It's a good, very powerful, broader concept that encompasses, that includes the activities and the processes performed by entrepreneurs. It involves identifying opportunities in the market, marshalling resources, and pursuing those opportunities for long-term gains. अब entrepreneur कौन है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केटिंग, generating resources, marshalling resources, and pursuing those opportunities for the long run. और उन अपॉर्चुनिटीज को वो इस प्रकार से एनकैश करते हैं, इस प्रकार से प्रोसेस करते हैं कि वो लॉन्ग रन तक लोगों के लिए काम करती है, लोगों को सर्व करती है, एंड दे बिकम अ सोर्स टू क्रिएट एंड जनरेट. कोई ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, कोई ऐसी सर्विसेज बनाई. फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने मैच स्टिक्स बनाने की इंडस्ट्री लगाई. तो बच्चों, जितने मर्जी लाइटर्स आ जाए, मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट तो रहनी रहनी है. मुझे ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में व्हाट इज गोइंग टू ओवरटेक मैच स्टिक्स, बट यस. तो कहते हैं इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. भाई माचिस की जरूरत तो हर एक किसी को. मार्शलिंग रिसोर्सेज इकट्ठे किए, एंड परसुइंग दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स. Entrepreneurship is the act of being an entrepreneur and the systematic pursuit of innovative business ideas and ventures. और बच्चों, ये एक ना सिस्टमैटिक वे है. याद रखिएगा मेरी बात, इस बात को आपने सारी जिंदगी भूलना नहीं है. अगर बिजनेस, अगर लाइफ में, अगर पढ़ाई में आपने आगे बढ़ना है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है. बिन तरीका, बिन सिस्टम कोई चीज काम नहीं करती, कोई चीज काम नहीं. अब देखिए, रोड पर गाड़ियां चलती हैं, एक सिस्टम है. गाड़ी को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उसमें इंजन इंस्टॉल किया जाता है, एसेसरीज लगाई जाती है, की दी जाती है, लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद आपको कार की नंबर प्लेट मिलती है, उसे रजिस्टर कराया जाता है, पोल्यूशन होता है. एक सिस्टम बना हुआ है. उस सिस्टम को पार करने के बाद गाड़ी रोड पे आती है. अब ये थोड़ा ना करते हो, गरीब घर में मैंने गाड़ी बनाई, कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई हेडलाइट नहीं, कोई एक्सेसरी हमने रोड पे लेके, इट वोंट बी अ, यू नो, अ कार, इट वोंट बी अ सिस्टम. उसी प्रकार पढ़ाई का भी एक सिस्टम है. आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उसको शिद्दत से दिल लगाकर करना पड़ेगा, फिर लर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं जाके पढ़ाई आपको रिजल्ट देने शुरू करेगी. सेम विद बिजनेस. ये थोड़ी ना कि मैं जॉब नहीं कर रहा तो मैं बिजनेस कर लूं. अरे बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस के लिए लव, अपने कस्टमर्स के प्रति लव, और ये चेक करना वेयर आई एम फॉलिंग शॉर्ट, मुझ में कमियां कहां कहां रह रही हैं. अपनी फील्ड गाइड बनानी. फील्ड गाइड का मतलब क्या होता है कि भाई मैं रोज काम करता हूँ, रोज मुझसे गलतियां होती हैं, पर मैं गलतियों को लिख लेता हूँ, नेक्स्ट दिन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करता. जब आप सिस्टम के तहत काम करते हैं ना, वो सिस्टम आपका काम बन जाता है.
है फैसिलिटी, काम कर लो, किसी को रख लो, किसी को निकाल दो, कुछ भी सैलरी दे दो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. Entrepreneurship is the act of being an entrepreneur and a systematic approach, pursuit, vision of innovative business ideas and venture. It focuses on the process of creating value and driving economic and social transformation. जिस कंट्री के अंदर, डेवलप्ड नेशंस में, जहां पर आपको एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा मिलेंगे या इवॉल्विंग मिलेंगे, रोज आते मिलेंगे, वो कंट्री इज ऑलवेज अ डेवलप्ड नेशन. और the country is facing less challenges, than those countries where these, um, pursuits are not, available for the entrepreneurs. And now, bacho, new words, difficult words: innovation, endeavors, encompass, marshalling, pursuing, ट्रांसफॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेंचर. आज की क्लास में मैंने आपको 26 नए वर्ड्स दिए, 26 न्यू वर्ड्स. अब आप सोचिए कि अगर एक क्लास में आपको 26 वर्ड्स दे रहा हूं, 25 वर्ड्स दे रहा हूं, और ऐसी आप मेरी 50 क्लास से अटेंड कर सकते हो, तो आप इंटू 50 कर लीजिए, कितने नए वर्ड्स मिल गए. मेरा कहने का मतलब है, इफ यू नो न्यू वर्ड्स, इफ यू नो द कंटेंट, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स, I believe that is going to work wonders for you. Expected sure short questions from today's class. 10 questions मैंने आपको दिए. What is the definition of an entrepreneur? What is the role of entrepreneurs in society? What does the term initiative mean in the context of entrepreneurship? Why is innovation important for entrepreneurs? What does it mean to say entrepreneurs display a strong desire for independence? What is persistence effort for entrepreneurs? How does entrepreneurship contributes to economic development? What does the term adversity mean in the context of entrepreneurship? What is the difference between an entrepreneur and entrepreneurship? How do entrepreneurs disrupt existing products and services? And the best part is, along with answers. मैंने सब क्वेश्चन के hints आपको as answers दी. After that, synopsis of today's class. पूरा अगर आपने क्लास अटेंड नहीं भी की है, तो आप लास्ट की synopsis पढ़ के you can gain an idea what I have covered in today's class. तो हमने आज क्या क्या लिया? आज हमने कंटेंट लिया, नए वर्ड्स लिए, 10 क्वेश्चंस लिए, synopsis लिया, and I believe that is what a system. ये सिस्टम है बच्चों पढ़ाने का, ये सिस्टम है आगे बढ़ने का. अगर कोई बच्चा इस प्रकार से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेगा, आई बिलीव he is going to write very good answers to the paper with too much of knowledge here. So bachcho, with this we have come to the end of today's class. Thank you very much for your love, for your appreciation, for your messages and suggestions. You can join Mavericks India Solution other channels from these links. हमारे और भी channels हैं where I encourage students, where I tell them what are the right ways of doing things, but this is not from their curriculum. It is a channel where I teach behavioral skills, talk to students, how they can opt for a better life by learning life skills, by working on their behavior. And this is not about hard skills, it's about soft skills. These two, one channel is there, one is you have subscribed. So it is a presentation by Team Mavericks India Solution. And always remember, with Mavericks India, you will always win. So dear students, start working with the system like I have shared today in the class, and do some very good work for society. I hope this is of help to you all. Bye-bye for now. See you all in the next class.